हेलो साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आओ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। जो सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है दोस्तों हो जाएगा साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है कहाँ पर दोस्तों, तो ये होता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राजस्थान, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित। जो माथेरान नाम का जो हिल स्टेशन है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में माथेरान नाम का हिल स्टेशन है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। जो अज्ञात सैनिकों का स्मारक है भारत में दोस्तों ये हो जाएगा इंडिया गेट है, ऑप्शन बी इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है दोस्तों ये कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो ये स्थित है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, कौन से राज्य में है, तो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ है। जो महरौली जो लौह स्तंभ है दोस्तों कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित। जो डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी है दोस्तों कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, ऑप्शन है कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित। जो खुदा बख्श ओरिएंटल जो पब्लिक लाइब्रेरी है कहाँ पर है, तो यह पटना में है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पटना, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित। जो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह दोस्तों कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सागर कहाँ स्थित है। जो कृष्णा सागर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मैसूर में, ऑप्शन है मैसूर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है। जो भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है दोस्तों हो जाएगा कोलकाता में है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित। जो श्री अरबिंदो आश्रम है दोस्तों स्थित है कहाँ पर, तो स्थित है पांडिचेरी में, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा पांडिचेरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित। जो पहला जो ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों भारत का कौन सा शहर में, तो यह हैदराबाद में है, ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में। जो लैंसडाउन पर्वतीय नगर दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित। जो पवनार आश्रम है कौन से राज्य में विनोबा भावे के द्वारा स्थापित, तो यह महाराष्ट्र में, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित। जो भारत भवन है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है भोपाल में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भोपाल, जो कि भारत भवन स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में। जो मंसूरी है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा मंसूरी स्थित है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए जो अल्फ्रेड पार्क है किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के शहादत के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित। जो विद्यासागर सेतु है दोस्तों कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कोलकाता में विद्यासागर सेतु स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ। जो विश्व शांति स्तूप है दोस्तों ये कहाँ पर है बिहार में, तो ये बिहार के राजगीर में है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजगीर, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत का जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में दोस्तों सिलिकॉन घाटी स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध वर्षा शहर कौन सा? सबसे ज़्यादा जो योजनाबद्ध वर्षा शहर है दोस्तों भारत में कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है दोस्तों यह वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों डिजाइन किया गया था खुला हाथ स्मारक? तो यह किया गया था तो कार्बूजियर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कार्बूजियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई किस काल अवधि में बनाया गया था? कौन से काल अवधि में दोस्तों बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1878 से लेकर 1888 तक, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ? दोस्तों द न्यूज टुडे जो शुरू हुआ दोस्तों कब शुरू हुआ? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 2001 में शुरुआत, 3 जनवरी 2001 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता? जो नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों किस धातु पर असर नहीं होता है? तो हो जाएगा सोना पर असर नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सोना, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? जो निकट दृष्टि वाले जो लोग होते हैं किस लेंस का प्रयोग करते हैं? थे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? ये यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कैल्शियम, ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का स्वरूप है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है? दोस्तों नमक को जब बर्फ के साथ मिलाते हैं तब हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है? तो हो जाएगा घटता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा घट जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? नदी का जो बहता हुआ जल है दोस्तों यह गतिज ऊर्जा को संवहन करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? इन ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है? टी हो जाएगा यहाँ पे अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अभ्रक, जो कि ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली का जो फिलामेंट बना होता है किसका दोस्तों? यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी हो जाएगा टंगस्टन, ध्यान रखिएगा, बिजली का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है तमिलनाडु। ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र है? जो लाफिंग गैस है किसका एक योग सूत्र है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन का है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? कौन से पार्टी की स्थापना किया था 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो ये किया था रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत ने जो चीन पर आक्रमण किया था यह किया था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1962, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बट गई? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी कौन से 2 विरोधी दलों में दोस्तों बट गई, कौन से वर्ष? तो ये बट गया 1964 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1964 में 2 विरोधी दलों में बट गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी चुनौतियां थी दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी चुनौतियां थी, यानी राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी और गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा? दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का जो प्रमुख कारण क्या रहा? तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी कारण रहा, जैसे कि लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा, धार्मिक पुनरुत्थान भी रहा और लाल बाल के अग्र विचार भी रहे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है?
कब से कब तक दोस्तों, तो हो जाएगा 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है कांग्रेस का प्रभुत्व काल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों, कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, तो यह किया गया 1950 में, जनवरी 1950, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ, जो पंचशील समझौता हुआ दोस्तों कब हुआ था, तो वह था 29 अप्रैल 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार, तो बलपूर्वक हुआ, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बलपूर्वक, ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएंगे बलपूर्वक। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू, सबसे पहले जो तत्काल सेवा शुरू किया गया कब से शुरू किया गया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दिसंबर हो गया दोस्तों, 20 दिसंबर 1997 से दोस्तों तत्काल सेवा सर्वप्रथम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पूर्ण गठन किया गया कौन से संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित है, कौन से दल या फिर संगठन से संबंधित है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्लिम लीग से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परिक्रमा मेला कार्तिक महीने में, इन्हीं महीने का दोस्तों आयोजन कहाँ होता है, जो परिक्रमा मेला ये कार्तिक महीने में आयोजन होता है कहाँ पर होता है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अयोध्या में आयोजित होता है दोस्तों परिक्रमा मेला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, जो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्रयागराज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, जो भारत का पहला जो कागज रहित समाचार पत्र है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द न्यूज टुडे, जो कि प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया, जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है यह लागू किया गया 2002 से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2002 से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है यह कहलाती है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, जो नींबू में एसिड पाया जाता है यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा साइट्रिक एसिड, जो कि नींबू में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच, सबसे जो लंबी रेल सुरंग है कौन से दो शहरों के बीच है, तो हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था, जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था ये हुआ था लाहौर में, ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर में पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने दोस्तों, तो हो जाएगा पे 500 से भी अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 500 से भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, स्त्रियों से कम दोस्तों पुरुषों की संख्या कौन से राज्य में, तो केरल में है, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा केरल, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कौन सी, कहाँ स्थित दोस्तों, भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह जमशेदपुर में है, ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा, सबसे ज़्यादा सुअर कौन से देश पालता है, तो यह पालता है चीन देश, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चीन देश, जो कि सबसे ज़्यादा सुअर पालता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है ये हो जाएगा आपका गोंड जनजाति, जो कि सबसे बड़ी जनजाति है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है, भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है कब से दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 से दोस्तों भीमसेन महोत्सव भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था, जो वास्को डिगामा भारत आया था कब आया था, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1948 में आए थे दोस्तों वास्को डिगामा भारत।
अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से कौन से पहाड़ी को जानते हैं? सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नीलगिरी पहाड़ी को दोस्तों ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी बहती है कौन से देश में? तो यह बहती है वियतनाम देश में, ऑप्शन बी हो जाएगा वियतनाम देश दोस्तों लाल नदी बहती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा था किसने रखा था? तो यह रखा था शेरशाह ने, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा शेरशाह, जो कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की जो भूमि कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं जापान देश को, ऑप्शन बी हो जाएगा जापान देश को दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था किसने लगवाया था? तो यह लगवाया था भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, जो कि तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? महाभारत का जो बांग्ला में अनुवाद किया था कौन से सुल्तान ने किया था? तो यह किया था नसरत शाह, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नसरत शाह ने, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? भूकंप के द्वारा जो समुद्री लहरें उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं सुनामी, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सुनामी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हाथी परियोजना कब से शुरू किया गया? भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया 1992 से, ऑप्शन से हो जाएगा 1992 से शुरू किया गया हाथी परियोजना। अगला क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी? कुल संख्या दोस्तों महाद्वीपों की 7 है, ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कोयला जो कि किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन भी हो जाएगा अवसादी चट्टान, ध्यान रखिएगा कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? दोस्तों सबसे पहले कागज बनाना कौन से देश ने आरंभ किया? तो यह किया था चीन देश ने, ऑप्शन से हो जाएगा चीन देश, जो कि सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 25 कुल उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी दोस्तों किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं गौतम बुद्ध को, ऑप्शन भी हो जाएगा गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? जो पहला कृषि गणना किया गया था कब किया गया था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे।